जी तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिलरुबा की एपिसोड 8 आ चुकी है और ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपके साथ एपिसोड की मिस्टेक्स शेयर ना करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी मिस्टेक्स शेयर करेंगे कि जिनको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आइए लिस्ट का आगाज़ करते हैं। पहली मिस्टेक में आप देखेंगे कि सनम रज़ी के साथ अपने घर आती है और उस वक्त इरम सोफे पर बैठी होती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर रज़ी बैठ जाता है। तो आप इरम को देख सकते हैं कि उसके बाल लेफ्ट शोल्डर पर हैं, लेकिन जैसे ही इरम को करीब से दिखाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि इरम के बाल राइट शोल्डर पर हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इरम ने कानों में कुछ नहीं पहना हुआ और फिर इरम सनम को लेकर रूम से बाहर आ जाती है और वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। और जब इरम को करीब से दिखाया जाता है तो आप नोट कर सकते हैं कि इरम ने कानों में स्मॉल रिंग्स पहने हुए हैं। और जब इरम रूम के अंदर थी तो आप देख सकते हैं कि उसके कानों में कुछ भी नहीं था, और जैसे ही वो बाहर आती है तो उसके कानों में रिंग्स आ जाते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब सनम और इरम आपस में बातें कर रही होती हैं तो आप सनम के लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं कि उसने मिडिल फिंगर में एक रिंग पहनी हुई है। और जैसे ही सनम को करीब से दिखाया जाता है तो आप सनम के हाथ को नोट कर सकते हैं कि उसने रिंग फर्स्ट फिंगर में पहनी हुई है। तो एक कैमरे के एंगल से उसकी रिंग मिडिल फिंगर में होती है और दूसरे कैमरे के एंगल से उसकी रिंग फर्स्ट फिंगर में आ जाती है। तो ये भी एक मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक में आप देखेंगे कि जब जुनैद अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और उसका वालिद शौकत जब अपने घर आता है और जब जुनैद दरवाज़ा नहीं खोलता तो उसका वालिद दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं कि शौकत अपने शोल्डर से दरवाजे को धक्का लगाता है और जैसे ही वो तीसरा धक्का मारता है तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना मजबूत दरवाज़ा शौकत साहब के कमज़ोर बाजू से खुल जाता है? तो ये भी एक लॉजिकल मिस्टेक है। चौथी मिस्टेक में आप देखेंगे कि सनम और रज़ी अपना हनीमून मनाने के लिए सिंगापुर चले जाते हैं और उसके बाद रज़ी की मां के पाँव में मोच आ जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो सनम की मां सामिया से कहती है कि सनम और रज़ी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वो जल्द आ रहे हैं। और जैसे ही उसकी ये बात ख़त्म होती है तो रज़ी और सनम रूम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये कैसे हो सकता है कि सनम और रज़ी इतनी जल्दी सिंगापुर से वापस आ गए? हालांकि आजकल के हालात के मुताबिक कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हैं, तो वो इतनी जल्दी कैसे गए और कैसे वापस आ गए? तो ये भी एक लॉजिकल मिस्टेक है। पांचवी मिस्टेक में आप देखेंगे कि जुनैद की हालत ख़राब होने पर उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल ले आते हैं और रज़ी की मां सामिया के पाँव में भी मोच आ जाती है तो उसको भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो नाजरीन, आप गौर कर सकते हैं कि रज़ी की मां सेम उसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है जहां पर जुनैद एडमिट होता है। लगता ऐसे है कि ये महज एक इत्तेफाक है या फिर पूरे शहर में सिर्फ एक ही ऐसी हॉस्पिटल थी जहां पर दोनों को एडमिट किया गया। तो ये भी एक लॉजिकल मिस्टेक है। आखिरी मिस्टेक में आप देखेंगे कि जुनैद की मां सनम का हाथ पकड़कर उसको जुनैद के रूम में ले आती है और आप देख सकते हैं कि जुनैद उस वक्त सो रहा होता है और जुनैद की मां उसको आवाज़ें लगाती है कि बेटा उठो, तो जुनैद नहीं उठता और जुनैद की मां ऊंची आवाज़ में सनम को कहती है कि देखो तुमने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। तो उस वक्त भी जुनैद सोया हुआ होता है और जैसे ही सनम जुनैद को आवाज़ लगाती है कि जुनैद अपनी मां से कहो कि मुझे जाने दें, तो जैसे ही जुनैद ये सुनता है तो उसकी आंख खुल जाती है और वो फौरन उठकर बैठ जाता है। तो नाजरीन,
اپنی ماں کے کہنے پر جنید نہیں اٹھتا اور جنید کی ماں صنم کو اتنی اونچی آواز میں ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی جنید نہیں اٹھتا اور صنم کی ایک آواز پر وہ کیسے اٹھ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک لاجیکل مسٹیک ہے۔ امید ہے ناظرین ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔